समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना करके हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक जीव के पास है, लेकिन जब वह ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित होता है तो वो हमारे कल्याण का पथ अवश्य ही प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने मन में उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अल्प ज्ञान के माध्यम से छायक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अल्प ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान या क्षाय ज्ञान की जननी बीज के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जहाँ ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है वहाँ उस ज्ञान की पूर्णता, ज्ञान का विकास होना संभव नहीं। इसलिए जो अल्प ज्ञान रूपी मति श्रुत ज्ञान स्वीकार किया जाता है, यही मति श्रुत ज्ञान पूर्ण रूप से केवल ज्ञान की जननी के रूप में आचार्य भगवंतों ने कहा है। जैसे श्रुत ज्ञान के लिए मति ज्ञान का होना आवश्यक है, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान हुआ करता है, ऐसे ही केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो एक परोक्ष ज्ञान के रूप में, अल्प ज्ञान के रूप में श्रुत ज्ञान स्वीकार किया जाता है, यही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को जन्म देने का निमित्त बनता है। जो केवली भगवान ने अपने कैवल्य के माध्यम से चराचर को, प्रत्येक द्रव्य को, तत्व को जाना है, उसको जब जीव समझता है, उस समझने वाले ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान का ही आलंबन या श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही वह जीव उस केवल ज्ञान को समझता है,
भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, पर दिव्य ध्वनि में क्या कहा है ये पूर्ण रूप से जानने वाला, समझाने वाला अगर कोई ज्ञान है जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वार्थ और परार्थ रूप स्वीकार किया जाता है, वह एकमात्र श्रुत ज्ञान है। और चूंकि श्रुत ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, और इस श्रुत ज्ञान, अल्प ज्ञान, क्षयोक्षमिक ज्ञान के माध्यम से ही नियम से केवली बना जा सकता है। जिसके पास श्रुत ज्ञान ही नहीं है, मति ज्ञान ही नहीं है, ऐसे जड़ वस्तु में केवल ज्ञान की या क्षायिक ज्ञान की संभावना ही नहीं है। ये सत्य है कि अल्प ज्ञान भले ही छोटा एकेंद्रीय जीव की सूक्ष्म पर्याय के निमित्त से लब्ध पर्याप्त ज्ञान के अपेक्षा से जो अल्प ज्ञान भी स्वीकार किया जाता है, उस अल्प ज्ञान के ही क्रमिक विकास होते होते ही नियम से वह क्षायिक ज्ञान के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। मनःपर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान को भी भले ही एक देश प्रत्यक्ष कहा है, पर फिर भी वह क्षायिक नहीं है। क्षायिक ज्ञान तो एकमात्र केवल ज्ञान ही है, और केवल ज्ञान के लिए ये सभी प्रकार के अल्प ज्ञान ही नियम से कारण बनते हैं। अल्प ज्ञान के अभाव में ज्ञान की पूर्णता क्षायिक ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप प्रकट होना संभव नहीं है। इसलिए ये सत्यता आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करे कि अल्प ज्ञान के माध्यम से ही, अल्प ज्ञान के कारण से ही जीव ज्ञान की पूर्णता को और ज्ञान की अपनी क्षायिक अवस्था को यानी केवल ज्ञान को प्रकट करने की संभावना हुआ करती है। और उस केवल ज्ञान की जननी के रूप में ही आचार्य भगवंतों ने उस श्रुत ज्ञान को स्वीकार किया है, जो कि अल्प क्षयोक्षमिक ज्ञान होने से उस क्षायिक ज्ञान का कारण ही कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती मुक्ता जैन अगले समीचीन में कल्प कर लिया। दुई मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसी कौन सी भावना है कि हमारा सिद्ध चक्कर महामंडल विधान हम अपने द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा हो सके? माँ, पुण्य बढ़ाने के लिए मात्र भावना भाने से नहीं, कुछ अंशों में पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है। जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने की भावना, पुरुषार्थ करने के लिए जो कहीं न कहीं विघ्न के रूप में अंतराय कर्म उदय में आते हैं, भावना होने पर भी, निमित्त होने पर भी कार्य नहीं हो पाता है, ये आश्रव बंध को प्राप्त हुए अंतराय कर्म के उदय से ही होने वाला कार्य। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति कोई अपने स्वयं के द्रव्य से ऐसा श्रेष्ठतम कार्य करने की भावना रखता है, तो उसे पुण्य वृद्धि के लिए दूसरे करने वाले कार्यों की अनुमोदना करनी चाहिए। जैसे कोई श्रावक, कोई व्यक्ति अपने सिद्ध चक्र विधान कर रहा है परिवार को लेकर या समाज को लेकर या व्यक्तिगत रूप से, तो उन कार्यों की उन स्थानों में पहुंचकर हमें अनुमोदना करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है, समय है तो हम स्वयं उसमें सहभागी हो, नहीं है दूसरे को सहभागी होने की प्रेरणा दें, और वो भी संभव नहीं है तो कम से कम करने वालों की अनुमोदना करें, उनकी प्रशंसा करें। और जितनी आप ऐसे श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा करेंगे, उन व्यक्तियों की प्रशंसा करेंगे, नियम से अनुमोदना का भी बहुत बड़ा पुण्य श्रावक प्राप्त कर सकता है। दूसरों की श्रेष्ठ कार्यों की अनुमोदना से ही व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे सिद्ध चक्र विधान जैसे श्रेष्ठतम कार्यों को स्वयं के द्रव्य से अवश्य ही कर सकता है। इसलिए पुरुषार्थ करें, जहाँ हो रहा है वहाँ हम सहभागी बने, या दूसरों को प्रेरणा देते हुए अपने स्वयं की अनुमोदना के साथ ऐसे श्रेष्ठ कार्य हमारे भी जीवन में घटित हो। ये प्रतिदिन सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करते हुए भावना भाने से कुछ अंशों में पुण्य भी बढ़ेगा, और तद्रूप पुरुषार्थ भी परिवार को जोड़ने का और व्यक्तिगत रूप से द्रव्य भी जोड़ने के लिए करने से वह कार्य फलीभूत हो सकता है। कोई बहुत बड़े धन की आवश्यकता ऐसे कार्यों में नहीं होती, बहुत बड़े भावों की आवश्यकता ज़रूर होती है। जितना विशेष भावों को आप संजोएंगे, विशेष भावना भाएंगे, उतना पुण्य वृद्धि को प्राप्त होगा, और यही पुरुषार्थ कहीं न कहीं आपके लिए भविष्य में सिद्ध चक्र विधान जैसे विधान स्वयं के द्रव्य से करने रूप फलीभूत हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
श्रीमती कुंजलता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से। अगले समीक्षण में कल मम आराध्य द्वय मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि पुरुषार्थ और पुण्य के साथ क्या हम अपने भाग्य के लिखे को भी बदल सकते हैं? नमोस्तु। माँ, प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ और भाग्य, ये दोनों पहलू परम आवश्यक है। जो मात्र भाग्यवादी होता है, मतलब सब कुछ भाग्य पे होगा, समय पे होगा, पुण्य पाप जैसा होगा वैसा कार्य हो जाएगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा ही अपने जीवन में असफलताओं को प्राप्त करता है। जीत के कई सारे मौक़ों को वो खो देता है। वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि भाग्य होगा, भविष्य में देख लेंगे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये सब बातें एक पहलू की अपेक्षा से सत्य है कि भाग्य भी चाहिए, पर भाग्य ही नहीं चाहिए, वहाँ पुरुषार्थ भी चाहिए। जैसे एक सिक्के के दोनों पहलू आवश्यक होते हैं। एक पहलू एक बार दिखता है, दूसरा होता है, तभी वो पहले की कीमत है। बिल्कुल ऐसे ही जीवन का कोई भी कार्य क्यों ना हो, उस प्रत्येक जीवन के कार्य में ये ध्यान रखें कि भाग्य से ही सब कुछ नहीं होता है, अपितु पुरुषार्थ से भी वर्तमान का भाग्य बदला जाता है। क्योंकि जो आगम की व्यवस्था है, जिन शासन में आचार्यों ने कहा है कि ये भाग्य किसी भगवान, किसी गुरु, किसी परमात्मा, किसी दूसरे ने मुनीमगिरी करते हुए लिखा हुआ नहीं है। हमारा अतीत में जो पुरुषार्थ था वह वर्तमान का भाग्य बना है, और आज का जो मेरा पुरुषार्थ है वही भविष्य के लिए भाग्य बनने वाला है। इसलिए जैसा मेरा पुरुषार्थ होगा बिल्कुल वैसा ही हमारा भाग्य होगा, चाहे वर्तमान का हो चाहे भविष्य का हो। ये सब कुछ भाग्य बनाने वाला, मिटाने वाला, अच्छा बुरा अपने साथ करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति, कोई परमात्मा नहीं है, अपितु मेरा स्वयं का पुरुषार्थ, मेरी स्वयं की सोच और मेरा ही स्वयं का कार्य उसके लिए पूर्ण रूप से कार्यकारी होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि भाग्यवादी होते हुए भविष्य पर, भाग्य पर हाथ धरे बैठे रहना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। व्यक्ति सोच ले, ठान ले तो ये पक्का मान लेना कि वह अपने जीवन में, अपने जीते जी वह भाग्य, हाथ की लकीरें, कुंडली, ज्योतिष, ये सब कुछ बदलने की शक्ति बिल्कुल बिल्कुल रखता है। ये जितने भी ज्योतिष विज्ञान के निमित्त से अनेक अनेक कारण कहे हैं, वे सब कुछ निमित्त तो हो सकते हैं, पर अपना स्वयं का निर्धार, स्वयं का पुरुषार्थ, इस सब को बदलने के लिए एक श्रेष्ठतम निमित्त अवश्य ही हो सकता है। इसलिए भाग्य के भरोसे कोई कार्य करने की अपेक्षा से उस भाग्य को मैंने बनाया है, मैं ही उसको सुधार सकता हूँ, ये निर्णय करते हुए सतत 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 पुरुषार्थ करते रहना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर भाग्य में यही लिखा है कि पुरुषार्थ से ही भाग्य खुलना है तो ये तो हमें पता नहीं है। इसलिए सतत पुरुषार्थ करना यही एक श्रावक के हाथ में सर्वोत्कृष्ट कार्य होता है। पुरुषार्थ करते रहे, और पुरुषार्थ करने के बाद बस जब कोई कार्य फलीभूत नहीं होता है तब तो फिर भी समझ में आता है कि भाग्य में नहीं था। पर यह भी देखने के लिए मिलता है कि अथक पुरुषार्थ करने से वह हाथ की लकीरें, ज्योतिष और व्यक्ति को अपना स्वयं का भाग्य भी बदलने की बिल्कुल बिल्कुल क्षमता होती है। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ पर, वर्तमान की कड़ी मेहनत पर जोर देते हुए पुरुषार्थ करें। प्रत्येक कार्य में सफलता इन दोनों पहलू से ही मिलेगी। भाग्य तो साथ होगा ही होगा, पर भाग्य को साथ कैसे लाना है ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ तय करता है। इसलिए पुरुषार्थ पर ज़्यादा जोर देते हुए भाग्य को साथ लेकर ही कार्य की सिद्धि करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजकुमार जैन, सागर, मध्य प्रदेश से। अगले समीक्षण में कल्प के लिए श्री नमोस्तु। मेरी कुछ प्रॉब्लम है आँखों में। आँखों में ये प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद नहीं हुआ है मुझे, नहीं तो मैं ऑपरेशन करवा लेता। मुझे रेटिना की बीमारी है जिसमें कई बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, और अगर कभी आंखें और कमज़ोर होती हैं तो उसने कहा शीघ्रता से ही मेरे पास आए, नहीं तो अंधे हो जाओगे। अब मैं साबक तो हूँ, अपने समय पर तीनों टाइम सामयिक वगैरह कर लेता हूँ। अब मुझे जो एक प्रॉब्लम है तो उसके आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ।
अभी श्री विराग सागर जी से बात हुई थी, समेत शिखर से, उनसे थोड़ी पहचान है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है हमें। तो उन्होंने कहा हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें क्षुल्लक दीक्षा मिलेगी और काम करना, मतलब जो उसके कार्य हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी मुझे 5-6 फीट से ज़्यादा का दिखाई नहीं देता है, दृष्टि बहुत कमज़ोर है, और कभी भी हमको ऐसा आ सकता है कि अर्जेंट में जाना पड़ेगा, तो दीक्षा छेदना पड़ेगी। अब मैं इसके आगे एक प्रश्न है मेरा कि जो महायज्ञ नायक का आशीर्वाद मुझे मिला है, यदि हम 8-10 बार महायज्ञ नायक बनकर अपना कार्य करें तो क्या मुझे कुछ उससे जीवन आगे बढ़ सकता है? नमस्ते। बहुत कुछ करने की सोच में अगर व्यक्ति वर्तमान के व्रतों का पालन योग्य रूप से नहीं कर पा रहा है तो ये किसी प्रकार से समझदारी नहीं। जब व्यक्ति को पता है हमारी विषमता, हमारी कमजोरी क्या है, तो उस कमजोरी को साथ लेते हुए हम कितना अच्छे से अच्छे वर्तमान में व्रतों का पालन कर सकते हैं, इस पर ही विचार करने से कुछ अंशों में कर्मों की निर्जरा और विशेष पुण्य की प्राप्ति होने की संभावना। अन्यथा कमजोरी के साथ, शारीरिक विषमताओं के साथ बड़े बड़े सपने देखना या बड़े बड़े कार्य करने की भावना रखना, जिसके कारण से हम वर्तमान में भी ढंग से व्रतों का पालन नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं अंदर में संकल्प विकल्प संक्लिष्टता उत्पन्न हो रही है, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। व्रत लिए है, आपकी प्रतिमा है, आप सामायिक आदि आवश्यकों के साथ श्रावक के कर्तव्य कर रहे हैं, इस उम्र में भी अपने हाथों पैरों से सब कार्य कर रहे हैं, इससे श्रेष्ठ क्या बात हो सकती है? हम कल क्या होगा क्या नहीं होगा, डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सोचकर अगर चिंतित होकर रहेंगे तो कभी भी आप आनंद पूर्वक अपने व्रतों का, अपने संयम का पालन नहीं कर सकते। और मात्र शुल्लक दीक्षा लेना, मुनिराज बनना, इतने से ही कल्याण नहीं होता। एक सामान्य श्रावक भी अंतिम समय में समाधि संलेखना उत्कृष्ट भावों से प्राप्त करते हुए इस मनुष्य पर्याय का छेदन अवश्य ही कर सकता है। इसलिए ये विकल्प नहीं पालना कि हमें पिच्छी कमंडल लेना है, कि महाव्रती बनना है, कि मैं क्या करूँगा, आँख चली जाएगी तो क्या करूँगा। अच्छा सोचोगे तो पक्का जीवन में अच्छा ही होता रहेगा। जो मिला है वही वो हमारे लिए बहुत है, ये भी कम नहीं है। लोगों को तो आंखों के 1 फीट का भी नहीं दिखता है, आपको 4-5 फीट का दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब विषमता आएगी तब उसको भी विचार किया जाएगा। हम आगे की सोचकर अगर वर्तमान के संयम का पालन नहीं कर पा रहे, वर्तमान संयमित जीवन का आनंद नहीं लूट पा रहे हैं, तो वह हमारा संयम, हमारे व्रत कार्यकारी हो नहीं सकते। इसलिए जीवन में ध्यान रखें, जो होगा वह अच्छा ही होगा, जो हो रहा है यह अच्छा ही हो रहा है, ये सोचते हुए आनंदमय हमारा बचा हुआ समय हम संयम और व्रतों के साथ व्यतीत करने का पुरुषार्थ करें। अन्यथा कहीं न कहीं उन बातों को और उन विषयों को ही लेकर पुनः उसमें उलझकर संक्लिष्टता के साथ साथ कर्मबंध ही होने की संभावना है। इसलिए जैसा बने, चाहे आप महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक या जो पात्र बन पाए, मैं तो कहता हूँ बन पाए नहीं बन पाए, आप सच्चे देवशास्त्र गुरु की घर बैठे भी आराधना करते रहे। जब जैसा मौका मिले तब वह पात्र बने, जब जहाँ जैसी भक्ति कर पाए करते रहना। और अगर ऐसी ही भक्ति आप करते रहोगे तो शायद आपके लिए ऑपरेशन, डॉक्टर की आवश्यकता ही ना पड़े, आप ही अपने चिकित्सक भगवान के भक्ति से बनते हुए श्रेष्ठतम कार्य कर ले। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले से चिन्ह कर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे घर के बाहर अतिशय क्षेत्र में चौका लगाया और वहाँ मुनिराज के आहार हुए, तो उसमें ज़्यादा पुण्य है या घर में चौका लगाएं और जब मुनिवर के आहार हो तो उसमें ज़्यादा पुण्य है? माँ, अपने घर में तो हर कोई राजा होता है, पर जंगल में जाकर अगर हम अपना राज वैभव दिखाएं तो कुछ बात बनती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सब सुख सुविधाओं में, बने बनाए में चौका लगा के पड़घान कर लेना, ये उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है।
जबकि पात्रों को अच्छे भावों से दान देना ये तो पुण्य का कार्य है ही। उसमें किसी प्रकार से पुण्य में कम बढ़ होने की भावना बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने अच्छे भावों से आहार दान करेंगे उतना विशेष पुण्य मिलेगा, ये तो सीधी बात। पर घर में, अपने घर में जहाँ व्यवस्थाएं हैं वहाँ बनी बनाई व्यवस्थाओं में मात्र पड़गान करके आहार देना ये तो सामान्य सी बात है। पर जहाँ आवश्यकता है, जैसे तीर्थराज समेत शिखर पे बहुत सारे लोग उंगली उठाने वाले हैं, वहाँ ऐसा है वैसा है, अगर वही जाकर विषमताओं में हम प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाकर ऐसे मुनिराजों का पड़गान करें जिनको पड़गाने वाले नहीं मिलते हैं, जैसे क्षेत्रों में बहुत सारे मुनिराजों के संघों के चतुर्मास होते हैं या कुछ समय व्यतीत करते हैं, ऐसे स्थान पर पहुंचकर आप पड़गान कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है जितनी विशेष तपस्या होगी आहार दान के निमित्त से श्रावकों की, उतना विशेष कर्मों की निर्जरा और पुण्य प्राप्ति का वह उपाय है। जबकि दान की अपेक्षा से दोनों समान है। घर में मुनिराज के चरण पढ़ने चाहिए, चरण रज पढ़ने से ही वह घर शमशान से घर बनता है, ये बिल्कुल सत्य है। पर अगर साल में 2-4 बार भी, एक आध बार भी मुनिराज के चरण पड़ गए हैं तो हमारी कुटिया तो वैसे ही धन्य हो ही चुकी है। फिर जब जहाँ आवश्यकता है उस आवश्यकता को समझकर अगर हम वहाँ पहुँचकर पड़गान नहीं करेंगे और हर श्रावक यही कहेगा कि हम तो अपने घर में करते हैं, आप नगर में आ जाओ, हमारे कॉलोनी में आ जाओ तो हम पड़गान करेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। आजकल तो मुनिराज फिर भी नगरों में, कॉलोनियों में और सर्वत्र उपलब्ध हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, उनका पड़गान मिल रहा है। पहले तो पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि जंगलों में ही जाकर राजा पड़गान करते थे, वहाँ से पड़गान करके ले आते थे। आज ऐसी स्थिति तो है नहीं है। फिर जहाँ मुनिराजों की अनुकूलता है, वे जहाँ निवासरत है वहाँ ही पड़गान करते हुए ही आहार देना ये विशेष पुण्य प्राप्ति और विशेष कर्म निर्जरा के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि अनुकूलता में अनुकूलता बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रतिकूलता में भी, विषमता में भी दूसरों की अनुकूलता बनाते हुए अपनी भी अनुकूलता बना लेना, पात्रदान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि नगर में आए हुए साधुओं को तो फिर भी श्रावक पड़गान करते हैं, पर विहार करने वालों के साथ कौन कितनी व्यवस्था लेकर चलता है। माना कि कोई संघपति विहार करा भी रहा है तो ऐसे भी लोग नगर में मिलते हैं कि क्या आवश्यकता है संघ में साथ में चौका ले जाने का, हम पड़गान करने के लिए कोई नहीं आता, विषमता में कोई सहयोग नहीं करता, पर करने वालों को टीका टिप्पणी करने वाले भी मिलते हैं। ये तो निर्णय विवेक पूर्वक श्रावकों का होना चाहिए कि आवश्यकता दान की कब, कहाँ, किसको, किस अवस्था में है, वहाँ पर उस ज़रूरतमंद को ज़रूरत स्थानों पर देने से ही विशेष पुण्य मिलने वाला है, विशेष कर्मों की निर्जरा होने वाली है। इसलिए अतिशय क्षेत्र या किसी विहार आदि के स्थानों में अगर आप विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ पड़गान कर रहे हैं तो ये पक्का मानना वहाँ आपकी विशेष कर्मों की निर्जरा और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बात आचार्य ने ये भी लिखी है कि श्रावक जहाँ नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करता है, आहार देता है, वही उसका द्वार है, वही उसका घर है और वही उसका द्वाराक्षेपण है। क्योंकि द्रव्य उसी का लगा है, इसलिए वह पुण्य बराबर होगा। पर विशेष उस मुनि संघ की अनुकूलता से आपने पुरुषार्थ किया, इस कारण से वहाँ कुछ विशेष पुण्य और विशेष कर्म की निर्जरा होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित शास्त्री, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्पना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी 14 तारीख को जो मकर संक्रांति आ रही है और वो मकर संक्रांति को हमारे जैन पर्व से जोड़ देते हैं, क्या वह ज्योतिष के हिसाब से संक्रांति पर्व उचित है? और यदि उचित है तो उस दिन हमारी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए, इस पर समाधान करें। नमोस्तु मनश्री। ज्योतिष विज्ञान के अपेक्षा से सूर्य पूरे वर्ष में उन राशियों के मध्य से भ्रमण करते हुए कुछ निर्धारित महीने, दिनों में अपने उस चक्र को पूर्ण करता है। जो 12 राशियाँ कही है, उन राशियों के अनुसार महीने महीने में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि और इस राशि से राश्यांतर होने की क्रिया को ही कहीं न कहीं संक्रांति के रूप में कहा है। संक्रांति का शब्दशार्थ अगर हम समझें तो बदलाव है।
तो जहाँ सूर्य अपने स्थान, अपने राशि, अपने चक्र को बदलता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये ज्योतिष विमान हैं, उनके अपने अपने निर्धारित ऑर्बिट्स है, उनमें उनका परिभ्रमण होता है, तो राशि के अनुसार उनका जो स्थान बदलाव है उसे संक्रांति के रूप में स्वीकार किया जाता है। कर्क संक्रांत, मकर संक्रांत, अनेक प्रकार की संक्रांति जब जब बदलाव होता है तब तब स्वीकार की जाती है। इसी की अपेक्षा से सूर्य के लिए उत्तरायण, दक्षिणायन आदि की भी व्यवस्था आगम में और ज्योतिष विज्ञान में लिखी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में इस मकर संक्रांत जो 14 जनवरी को आती है या हर वर्ष होती है, तो वहाँ ये ध्यान रखना होगा, ये कोई पर्व, ये कोई त्यौहार नहीं है, अपितु एक विशेष दिन है जहाँ सूर्य अपने स्थान से स्थानांतर होता है राशियों की अपेक्षा से। और इस निमित्त से एक पौराणिक घटना भी आचार्य भगवंतों ने प्रथमानुयोग ग्रंथों में जोड़ी हुई है। जो भरत चक्रवर्ती है या प्रथम चक्रवर्ती होते हैं, वे अपने महल के सबसे ऊंचे वाले छत पर कह दे या आखिरी मंजिल पर खड़े होते हुए इसी दिन मकर संक्रांति के दिन जब वह धनु राशि से प्रवेश करता है सूर्य, तब जाके उस सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिनबिंब है उनके दर्शन करता है। इसके पीछे करणानियों का सिद्धांत ध्यान रखें। सूर्य का जो परिभ्रमण चल रहा है, कभी सूर्य पृथ्वी के पास तो कभी सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। इसी कारण से पृथ्वी पर ठंडी गर्मी मतलब ये मौसम बदलते हुए देखने में आते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन इन्हीं कारण से होते। और सूर्य एक ज्योतिष जाति के देवों का विमान है, ये भी आप जानते हैं। उसमें अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो उस दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन उस चक्रवर्ती के आंखों का जो क्षयोक्षम है, उत्कृष्ट क्षयोक्षम चक्रवर्ती का स्वीकार किया जाता है आंखों की अपेक्षा से, चक्षु इंद्रिय के अपेक्षा से। तो उसके आंखों के क्षयोक्षम के रेंज में, जैसे हम वर्तमान में मोबाइल की रेंज नेटवर्क मानते हैं, ऐसे आंखों का अगर नेटवर्क समझे उसके रेंज में उस दिन सूर्य विमान आता है। और उसकी शक्ति इतनी होती है, क्योंकि वह चक्रवर्ती है, 6 खंडों को जीतता है, उत्तम सहनन उसके पास होती है। उसके आंखों से उस सूर्य विमान में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंबों को वो छत पे खड़े होकर ही देख लेता है और वहीं से उन अकृत्रिम जिनबिंबों को अर्घ्य चढ़ाता है। और यही परंपरा छत पे चूंकि चक्रवर्ती खड़े थे, सामान्य जन नीचे से देख रहे थे कि अरे चक्रवर्ती ने सूर्य को नमस्कार किया, उनको अष्टद्रव्यों से पूजा की, जबकि चक्रवर्ती ने सूर्य विमान को नहीं अपितु सूर्य विमान में जो उनके आंखों के क्षयोक्षम के रेंज में मकर संक्रांति के दिन उन्होंने उस अकृत्रिम जिनबिंब को देखा, उसकी पूजा अर्चना छत पे खड़े होकर की थी। उसी उपलक्ष्य में ये वर्तमान में जो बुडकी लगाना, डुबकी लगाना आदि आदि जो व्यवस्थाएं बनी हैं, ये बिल्कुल उसी को देखते हुए बनी हुई हैं। पर मात्र एक ही दिन वर्ष में ऐसा आता है जब सूर्य विमान उस चक्रवर्ती की आंखों की रेंज में पहुंचता है और रेंज में आने से उसकी भगवान की प्रतिमा उसे दृष्टिगत होती है। और स्वाभाविक सी बात है, सम्यक दृष्टि जीव अपने आप भगवान का जिनबिंब देखकर उसकी पूजा अर्चना करेगा। और वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भरत जैसे जीव ने किया, और उसी कारण से ये वर्तमान में परंपरा चलती आई है। ऐसा पूजन पाठ का कोई उपक्रम या कुछ विशेषता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज अगर कोई ऐसे चक्रवर्ती की दुहाई देकर सूर्य की पूजा करने लग जाएगा तो पता नहीं कितना सारा मिथ्यात वर्तमान में फैल जा सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि उनके तो आंखों में क्षयोक्षम था, उन्होंने देखा, इसलिए उनके लिए तो पूजने योग्य है। हमारे लिए कोई ऐसा पर्व त्यौहार नहीं है। सामान्य रूप से जैसे हम पूजन पाठ करते हैं वैसे ही पूजन पाठ करें, और ठंडी है सो लड़ुआ खाए, सो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा पर्व, कोई त्यौहार का वहाँ पर व्याख्यान नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडी दीप।
बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभि, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार, छिंदवाड़ा।